अरे हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दरअसल अभी आपसे पहले यूपीपी का बैच चल रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस वाला, तो उसमें प्रॉफिट लॉस आज एंड होना था। तो लास्ट में वो 10 मिनट का या 5-7 मिनट का पार्ट बच गया था, जिसकी वजह से वो क्लास को थोड़ा सा आज मैंने 10 बज के 2-3 मिनट तक खींचा। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपके साथ भी ऐसा कई बार होगा कि जब आपकी क्लास खत्म होनी होगी तो 2-4 मिनट हम एक्स्ट्रा जाते हैं। नहीं तो मैं नॉर्मली 55 मिनट या 56 मिनट में क्लास खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगली क्लास के लिए आप अच्छे से रेडी हो सको, या फिर जिनकी क्लास है उनकी क्लास टाइम से शुरू हो जाए। तो यही रीजन है, कुछ लोग 2-3-4 मिनट से वेट कर रहे होंगे, तो मैंने उसको जस्टिफाई कर दिया। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क चल रहा था हमारा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। अच्छा, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस चैप्टर में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है इस चैप्टर में, कि सर ये चैप्टर तो ऐसे स्मूथ चल रहा है कि मानो मैथ्स में धमाका होने वाला है। कितने लोग हैं? लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी है फायदा, नहीं तो नहीं है। ये मत पूछा करो यार सिलेबस कब कंप्लीट होगा। फिर पता है, जब तुम ऐसे पूछते हो ना, फिर मेरा भी मन सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ ही जाता है ना। तो फिर मेरा भी मन सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ ही जाता है, जब तुम कहते हो ना कि सिलेबस, फिर कुछ तो चैप्टर कब कंप्लीट होगा, मुझे लगेगा ठीक है चैप्टर ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर तुम कहते हो सिलेबस कंप्लीट करो, चलो सिलेबस ही कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ऐसे लगता है ना। और मुझे पता है, अरे हो जाएगा, आप सीखो ना मैथ। आप यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने आए हो या मैथ सीखने आए हो? बेसिक पहले ये बताइए। मैथ सीखने आए हो ना, सिलेबस तो कंप्लीट अपने आप हो जाएगा यार। मैं कौन सा तुम्हें यहाँ सालों साल पढ़ाने वाला हूँ? मैं भी तो टारगेटेड बैच कंप्लीट करके निकलूंगा ना, तो उससे आप क्यों परेशान होते हैं? चलने दो। मेरी टेंशन है, मुझे एडजस्ट करना है, मुझे मैनेज करना है, बैच कब कंप्लीट करना है। आप बस सीखो, आपका काम है मैथ सीखना। आप यहाँ 500-700 रुपए दे के आए हो, आप यहाँ सिलेबस कंप्लीट करने नहीं आए, आप यहाँ सीखने आए हो। सिलेबस कंप्लीट करना हो तो कोई रिकॉर्डेड बैच ले लेते आप, कोई रिकॉर्डेड बैच ले लेते, उसे कर लेते अपने हिसाब से 10 दिन 20 दिन में कंप्लीट। चलिए, सवाल है, ए और बी 10 दिन 15 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वो साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद जो है वो ए काम छोड़ देता है। कह रहा शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे तथा पूरे काम को कितने दिन लगेंगे। कल हम क्या कर रहे थे, किसी क्वेश्चन में वो शेष काम पूछ रहा था तो हम पूरा काम भी निकाल रहे थे, किसी क्वेश्चन में पूरा काम पूरा समय पूछ रहा था तो हम शेष काम का समय भी निकाल रहे थे, ऐसे करके। वो पीडीएफ मिल गई ना, एलसीएम एचसीएफ वाली पीडीएफ सबको सबके पास पहुंच चुकी होगी। जिनके पास नहीं पहुंची है उन्होंने चेक नहीं किया है, कल ही मैंने अपलोड करा दी थी, जाके देख लेना बच्चे। कल की जो क्लास की पीडीएफ थी, परसों वाली जो कल आप कह रहे थे, परसों वाली क्लास की, उसमें दरअसल क्या था, फाइल कुछ करप्ट हुई थी, जिसकी वजह से वो शायद बोर्ड पीडीएफ नहीं डल पाई थी, हैंड रिटन आई थिंक डल गई थी। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने क्लास के बाद पूछा टीम से। ओके, और वो कल वो भी डल गई है, उसे भी आप देख लेना। ठीक है भाई, तो यहां पर ए और बी 10 और 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम बताना जरा, 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। सवाल कहता है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने मिलकर। अगर दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है और 3 दिन तक अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया है 3 दिन में? तो आप कहेंगे सर 1 दिन का काम है, उनकी क्षमता 5 यूनिट, और 3 दिन में कर दिया है 15 यूनिट। अब जरा मुझे बताना, रिमेनिंग वर्क, शेष वर्क कितना है? भाई 30 में से 15 घटा दो, रिमेनिंग वर्क है 15। सवाल कहता है शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो भैया रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहोगे 7.5 दिन में। रिमेनिंग वर्क को बी जो है 7.5 दिन में करेगा। और अगर मैं आपसे टोटल टाइम पूछता हूं, टोटल टाइम, तो आप कहेंगे सर 7.5 दिन तो ये, और जो दोनों ने साथ में काम किया है 3 दिन वो, सर 10.5 दिन। टोटल टाइम 10.5 दिन हो गया। लो, हो गया सवाल। ऑप्शन बी, उड़ा दिया आपने तो इसे, कहीं का भी नहीं छोड़ा सवाल को। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल करेंगे जरा।
चलो, रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। रिया अकेले काम शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल हो जाती है। दोनों ने शेष काम को पूरा किया। बताओ कुल काम को पूरा करने में कितना समय लगा? कुल काम को पूरा करने में, कुल काम को। सवाल की लैंग्वेज ही इतनी प्यारी होती है टाइम एंड वर्क की, वो घुमाता नहीं है आपको, सब कुछ डायरेक्ट पूछता है। भैया रिया और संगीता दो बच्चियां हैं, ये 6 दिन में काम कर सकती है, ये 8 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 24। तो 8 तिया 24, 6 चौक 24। सवाल कहता है रिया अकेले काम शुरू करती है और 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ आई। क्या 3 दिन तक रिया ने अकेले काम किया होगा? बताइए। अगर रिया अकेले काम शुरू करती है और 3 दिन के बाद संगीता उसके साथ आई, तो क्या 3 दिन तक तो रिया ने अकेले काम किया होगा कि नहीं? हाँ। तो रिया का 3 दिन का काम बता दो। रिया का कितने दिन का? 3 दिन का। आप मुझे बताइए 1 दिन का काम कितना है रिया का? जितनी उसकी क्षमता है। और 3 दिन का कितना हो जाएगा? 3 दिन का हो जाएगा 12। 1 दिन का 4, तो 3 दिन का 12, क्योंकि रिया ने अकेले काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम नहीं किया शुरू, रिया ने अकेले काम शुरू किया। 3 दिन में 12 यूनिट। कह रहा है संगीता अब रिया के साथ आ गई है, तो अब रिमेनिंग शेष वर्क कितना बचा है? आप कहेंगे सर 24 में से 12 माइनस कर दो, 12। अब इस काम को दोनों मिलके करेंगे, रिया और संगीता। तो आप कहेंगे 12 बटे दोनों की क्षमता से भाग दे दो, 12/7 दिन। आपसे क्या शेष काम को करने का समय पूछा है? क्या शेष काम को करने का समय पूछा है ना? आपसे कह रहा है टोटल वर्क को करने का टाइम। एक्चुअल में आपसे उसने टोटल टाइम पूछा है बच्चे। तो टोटल टाइम का मतलब है 12/7 प्लस प्लस ये 3 दिन, तो कितना आ जाएगा? 7 या 21, या फिर 3 सही 12/7 भी कह सकते हो। या फिर आप ऐसे ही कर लो, 7 या 21 और 12 33/7 दिन। तो 7 चौक 28, 5/7। तो 4 सही 5/7 दिन। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे चल सकता हूं? सभी का हो गया? नेक्स्ट, ये सवाल पे आइए। ए और बी किसी काम को क्रम से 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद, अब नहीं बताया कितने समय बाद, बोल दिया कुछ समय बाद एक काम छोड़कर चला गया। कह रहा शेष काम को अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया। काम प्रारंभ करने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा? अब देखता हूं कौन इस सवाल को करेगा। लेट मी सी, मुझे देखने दो कौन इस सवाल को समझता है और कौन इस सवाल को करता है। भाई एक बात बताओ मुझे, मैंने और तुमने काम करना शुरू किया, बड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं तुम्हें। मैंने और तुमने काम करना शुरू किया, हम दोनों ने एक साथ। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मैंने काम छोड़ दिया। अब नहीं पता हमें कितने दिन बाद छोड़ा, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने काम छोड़ दिया। और उसके बाद कौन बचा काम में? अकेले तुम। मैं तो चला गया कुछ दिन बाद, तो तुमने अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर दिया। बचे हुए काम को, जब मैं चला गया तुम अकेले बचे, तो तुमने बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर दिया। और अब पूछ रहा है कि मैंने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारा 6 दिन का काम, लास्ट के 6 दिन तुमने अकेले काम किया, तो तुम्हारा 6 दिन का काम निकालूं? सुनो यार, मतलब सवाल में मत लगो भाई, तुम लिखने लग रहे हो भाई साहब, तुम यार मान जाओ प्लीज। भाई साहब सफेद टी शर्ट, तुमसे कह रहा हूं, मान जाओ प्लीज, समझा करो बात को।
मैं समझा रहा हूं ना तुम्हें सवाल। एक ये नहीं समझता है बात को, ये ब्लैक लोवर वाला भैया बैठा है काले लोवर से, नहीं समझते हो तुम बात को, तुम्हें मैं हर तीसरे दिन टोकता हूँ। सुनो सामने देखो, मैंने क्या बोला, लास्ट के 6 दिन तुमने अकेले काम किया। अगर मैं वो 6 दिन का काम निकाल लूं और हटा दूं, तो क्या जो बचा हुआ काम है वो हम दोनों ने मिलकर किया होगा? उसका समय निकाल दो, हम दोनों की क्षमता से डिवाइड करके, हम दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करके। समझे कि मैं भाग गया कुछ दिन बाद, तुमने बचा हुआ काम 6 दिन में किया, तुम्हारे 6 दिन का काम मैं हटा दूं टोटल कुल कार्य में से, तो बचा हुआ तो हम दोनों ने मिलकर किया होगा ना। तो हमारी क्षमता से, हमारी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, समय आ जाएगा कितने दिन बाद मैंने काम को छोड़ा। तो वही काम है ये। कह रहा ए और बी 45 और 40 दिन में काम करते हैं। ए करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन में। एलसीएम बताना जरा कितना होगा? 360 होगा। 4 नाम 36, 45 अट्ठे 36, ठीक है, मतलब 360। अब कह रहा है उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया। नहीं पता हमें कितने दिन बाद छोड़ा है, नहीं, आई डोंट नो। लेकिन यह पता है कि बचा हुआ काम बी ने अकेले 23 दिन में पूरा किया है। ये मैं क्या निकाल सकता हूं कि बी का 23 दिन का काम कितना है? क्या मैं ये निकाल सकता हूं बच्चे, बी का 23 दिन का काम, बी का 23 डेज का काम, क्या मैं ये निकाल सकता हूं? आप कहेंगे हां सर। एक दिन का कितना है? 9। एक दिन का बी का, और 23 दिन का कितना हो जाएगा? 207। 23 दिन का हो जाएगा 207, गुणा कर दिया। अब बचा हुआ जो काम है, देखो ये जो 207 काम है, ये तो बी ने 23 दिन में किया है जब ए भाग गया था। तो बचा हुआ जो काम है, शेष काम जो है, 360 में से 207 माइनस कर दो। 10 में से 7 गया, 3, 5 और 1। ये जो 153 काम है, ये तो दोनों ने मिलके किया होगा। ये तो दोनों ने मिलके किया होगा कि नहीं? बिल्कुल किया होगा, दोनों ने मिलके। तो कितने दिन में कर दिया होगा दोनों ने मिलके? 153। दोनों की एफिशिएंसी 9 और 8 17 से डिवाइड कर दो, आप कहोगे 17 निम्मा 153। यानी कि दोनों ने मिलके उसे 9 दिन में कर दिया होगा, और 9 दिन के बाद ए रफू चक्कर हो गया होगा। 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। दोनों ने मिलकर 153 काम दोनों की क्षमता से भाग दिया, दोनों ने मिलकर 9 दिन में किया। उसके बाद ए भाग गया 153 काम करके, फिर बचा 207 काम, उसे बी ने अकेले 23 दिन में किया। इस तरीके से आपने 9 दिन बड़े आराम से निकाल दिया। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, ललित एक काम को 15 दिन में कर सकता है, लक्ष्मण उसे 25 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे करते रहो। सबसे पहले सवाल में क्या करना है? कुल कार्य और क्षमता, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालकर, फिर जो सवाल आपको जिस रास्ते पर सवाल लेकर जाए, उस रास्ते पर सवाल के पीछे पीछे चलते रहो। अपने उत्तर, अपने आंसर तक आप पहुंच जाओगे। कह रहे उन्होंने, वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, करवा लेंगे 5 दिन का काम। कह रहा शेष काम, बचा हुआ काम ललित और देवेन ने 4 दिन में पूरा किया। अब ये देवेन कोई और आ गया, तीसरा बंदा। कह रहा तो देवेन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सर 12/7 प्लस 3, तो 37 वाले क्वेश्चन में 12/7 प्लस 3 36/7 होगा। 12/7 प्लस 3 36/7 होगा। हाँ यार, सही बात है भाई। 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, तो 12 + 21 और बटे 7 आ जाएगा। तो ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 21 है। एक, अब मैं 21 तक नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऐसे ही जोड़ दो। मैं 1 2 और 2 1, दो में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 1 2 3। एक में दो जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3। ये तो 33 आ रहा है यार, 36 कैसे आ गया? फिर तुम कहते हो सर कमेंट नहीं बढ़ते हमारे।
अपनी रफ कॉपी में गलती करके इतना बड़ा कमेंट लिखते हो, फिर तुम इतना बड़ा कमेंट लिखने से बढ़िया है अपनी रफ कॉपी की कैलकुलेशन को दोबारा वेरीफाई कर लो, तो टाइपिंग की आदत थोड़ी सी कम हो जाएगी तुम्हारी। एक बार भी देख लेते ना दोबारा, एक बार भी कि शायद मैं गलत हूं सर सही है, तो तुम्हें इतना बड़ा मैसेज लिखने की 3 लाइन का जरूरत नहीं पड़ती। कह रहा है ललित एक काम को 15 दिन में कर सकता है, लक्ष्मण 25 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक एक साथ काम किया। कह रहा बचे हुए काम को ललित और देवेन ने 4 दिन में किया। चलो देखते हैं भाई, ललित और लक्ष्मण, ललित ललित और लक्ष्मण, लक्ष्मण, ललित कर सकता है 15 दिन में, लक्ष्मण कर सकता है 25 दिन में। एलसीएम बताना जरा, 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 एकम 25, 15 के पहाड़े में नहीं आएगा। 25 दूनी 50, 15 के पहाड़े में नहीं आएगा। 25 तिया 75, वो आ जाएगा 15 के पहाड़े में। 15 5 75 और 25 तिया 75, ये आ जाएगा। अब इसके बाद उसने बोला कि 5 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो क्या ललित और लक्ष्मण को 5 दिन तक काम कराओगे? तो आप करा सकते हो। ललित और लक्ष्मण का, ललित और लक्ष्मण का 5 दिन का काम, 5 दिन का, तो भैया 1 दिन का कितना है? 5 और 3 8, 5 दिन का कितना हो जाएगा? 40। 1 दिन का काम है उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी, 1 दिन का काम, और 5 दिन का हो जाएगा 40। अब उसके बाद उसने बोला कि शेष काम ललित और देवेन ने किया है 4 दिन में, लेकिन सबसे पहले शेष काम निकालिए। शेष काम है कितना? तो 75 में से 40 गया, ये आ जाएगा 35। अब जो ये 35 काम है ना, ये पता है किसने किया? ललित तो है ही है, देवेन कोई बाहर से आ गया जिसकी क्षमता हमें नहीं पता, लेकिन हम निकालेंगे। भैया उसने बोला शेष काम जो है वो ललित और देवेन ने किया है। कितने दिन में? 4 दिन में। सवाल कह रहा है ना 4 दिन में पूरा किया, कितना? 35 यूनिट काम। तो 1 दिन में कितना किया होगा? ललित और देवेन का ये जो बचा हुआ काम है भैया, ये जो बचा हुआ 35 यूनिट काम है, ये ललित और देवेन ने किया है 4 दिन में। ललित और देवेन ने 4 दिन में किया है, ये 4 डेज में 35। तो 1 दिन में कितना किया होगा? 35/4। आप कहेंगे 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। 1 दिन में किया होगा 8.75, या 8.75 नहीं, 35/4 ही रहने दो। 1 दिन में। अब मुझे पता है 1 दिन का काम क्या होता है। 1 दिन का काम कोई बताएगा मुझे? 1 दिन का काम कार्य क्षमता होता है, एफिशिएंसी होता है। तो यहां पर ललित और देवेन की क्षमता 35/4 है, जहां पर ललित की क्षमता हमें पता है 5। तो अगर मुझे देवेन की क्षमता चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 35/4 में से ये ललित की क्षमता माइनस कर दूंगा। 5 चौक 20, 35 में से 20 गया, 15/4। ये 15/4 क्या आ गया? ये 15/4 देवेन की क्षमता आ गई, देवेन की एफिशिएंसी, और वही हमें चाहिए था। तो देवेन अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो भैया काम कितना है? 75, और देवेन की क्षमता से भाग दे दो, ये बटा 4 ऊपर चला जाएगा। 15 5 75, और 5 चौको 20, कितना आ जाएगा? देवेन कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। समझे? ललित और लक्ष्मण ने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना कर दिया? दोनों की क्षमता से गुणा कर दिया, 40 आ गया। बचा हुआ काम कितना है? 75 में से 40 हटाया, 35। कह रहा है ये काम ललित और देवेन ने किया है 4 दिन में। 35 1 दिन में 35/4। 1 दिन का काम क्यों निकाला सर? क्योंकि मैं ललित और देवेन की क्षमता, एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं। 1 दिन का 35/4, ललित की क्षमता है 5 यूनिट, देवेन की हो जाएगी 5 घटा दिया, 15/4। अब कह रहा है देवेन कितने दिन में करेगा? 75 काम है, 15/4 से भाग दे दिया, 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। चलो आगे, ये सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे भैया जरा।
बताएंगे जरा इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी काम पूरा करने में 13 दिन लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझना इस सवाल को। बताइए जरा। कह रहा है ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन और सी को काम करने पर पूरा करने में, शेष काम को पूरा करने में 13 दिन लगते हैं। सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यहां आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो क्योंकि सवाल का लेवल अच्छा है। कह रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आएगा। 16 तिया 48, 12 चौक 48। अच्छा, मुझे यस और नो में जवाब देना। क्या मात्र यहां जो मुझे दिया हुआ है ए बी और बी सी, क्या मैं यहां से इनकी अलग अलग क्षमता निकाल सकता हूं? ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग? बताओ। किसी भी, कोई भी तरीका वो मत कर देना, जोड़कर 2 से भाग मत दे देना। वो तीसरा सी और ए भी होना चाहिए, उसके लिए सी और ए भी होना चाहिए। लेकिन मेरे पास यहां ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 3 है। क्या हम यहां से ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग क्षमता कभी नहीं निकाल सकते? नेवर। तो फिर क्या करें? सवाल टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस। कह रहा ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी को काम पूरा करने में 13 दिन लगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए ने किया है 5 दिन काम और मुझे पता है कि मेरे पास जो क्षमता है वो ए और बी की एक साथ है। बी ने किया है 7 दिन काम और सी ने किया है 13 दिन काम। क्या यही कहानी सवाल ने दे रखी है? अब पेन साइड में रख दो अगर ये सवाल समझना है, नहीं तो फिर टफ टफ गाते रहोगे। ये टफ 1% भी टफ नहीं है सवाल। 1% होता तो मैं कह देता कि भैया सवाल लेंदी है। 1% भी टफ नहीं है ये सवाल, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। सवाल कहता है ए ने 5 दिन काम, बी ने 7 दिन काम और सी ने शेष 13 दिन काम किया है। लेकिन हमारे पास जो क्षमता है वो ए और बी की एक साथ है और बी और सी की एक साथ है। मैं तो फंस गया। अब मैं ए से 5 दिन का काम कैसे कराऊं? बताओ। मैं बी से 7 दिन का काम कैसे कराऊं, या मैं सी से 13 दिन का काम कैसे कराऊं? बताओ। मैं अकेले ए से 5 दिन का काम कैसे कराऊं जब मुझे ए की क्षमता दी ही नहीं है? जब मुझे अकेले ए की क्षमता दी ही नहीं है। दरअसल मैं अब करूंगा क्या? मैं, भाई ए ने 5 दिन काम किया, बी ने किया 7 दिन, मैं क्या करूंगा, इसका 5 दिन का काम ना ए के साथ करा दूंगा। बचा 2 दिन का काम, उसका जिक्र बाद में करेंगे। आप क्या करो, ए और बी को एक साथ 5 दिन का काम करा दो, तो ए का भी काम पूरा हो जाएगा, बी का भी 5 दिन का हो जाएगा और हमें क्षमता भी ए और बी की मिल जाएगी। थोड़ा सा तो दिमाग हमें चलाना पड़ेगा। अब बी को सी के साथ काम करा दो क्योंकि बी और सी की क्षमता एक साथ हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, बी और सी को एक साथ काम करा देंगे भैया, क्योंकि बी 5 दिन यहां कर चुका है, 2 दिन और बचा है, 2 दिन करा देंगे इसके साथ। 2 दिन, क्योंकि बी तो 2 ही दिन कर सकता है, 7 को 5 और 2 में तोड़ा मैंने। 5 दिन ए के साथ करा दिया, 2 दिन सी के साथ करा दिया। तो सी का अब कितने दिन का काम बचा है अकेले का? 13 में से 2 दिन इसके साथ कर चुका है, 11 दिन का काम बचा हुआ है। भाई हमें थोड़ा सा तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। दरअसल मैं ये जुगाड़ लगा रहा हूं,
मैं ये जुगाड़ लगा रहा हूं। ए का अलग समय, बी का अलग और सी का अलग दिया हुआ था, लेकिन मेरे पास अलग अलग क्षमता नहीं थी। मेरे पास ए और बी की एक साथ क्षमता थी, बी और सी की एक साथ। तो मुझे ऐसे ही कराना है। मैंने क्या किया, बी का 7 दिन का काम है, 5 दिन का ए के साथ करा दिया, बचा 2 दिन का, सी को उसके साथ जोड़ लिया 2 दिन के लिए। सी का 13 में से 2 दिन का काम हो गया, 11 दिन का बचा है। अब इन दोनों का 5 दिन का काम बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, क्षमता से गुणा करके। इन दोनों का 2 दिन का काम बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, क्षमता से गुणा करके। कितना हो गया, 26। कितना हो गया, 26। अब जो बचा हुआ काम है वो इसने 11 दिन में किया होगा। शेष काम कितना बचा है, 48 माइनस 26, कितना आ गया, 22। और सी ने 11 दिन में 22 किया होगा, एक दिन में कितना किया होगा, 22/11, यानी कि 2। और ये सी की क्षमता आ गई 2। ये 2 क्या है, ये 2 सी की क्षमता आ गई। ये 2 क्या है बच्चा, सी की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल कहता है सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो भैया काम कितना है पूरा, 48, और सी की क्षमता 2 है, डिवाइड कर देंगे सर 24 दिन में। कितने दिन में भाई साहब, 24 दिन में। खुद से देखो सवाल, बिल्कुल शुरू शुरू से, वन बाय वन स्टेप करके, वन बाय वन स्टेप करके देखो खुद से सवाल को। ये सवाल देखिए जरा, देखो मैं फिर से समझाऊं इस सवाल को, समझना। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। अब मैंने ए और बी की क्षमता, बी और सी की क्षमता और टोटल वर्क निकाल दिया। मैं फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मुझे सवाल में दे रखा है ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन। अब मैं ए का 5 दिन का काम नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि मुझे ए की क्षमता नहीं दी हुई, ए की एफिशिएंसी नहीं है मेरे पास जिसे मैं 5 से गुणा करके उसका काम निकालूं। तो फिर मैं कुछ जुगाड़ लगाऊंगा कि भैया मुझे यहां ए और बी की क्षमता दे रखी है 4, मुझे पता है बी जो है वो 7 दिन काम करता है, तो बी का 5 दिन ए के साथ जोड़ दो। बी को अगर मैं ए के साथ जोड़ दूं तो ए 5 दिन काम कर रहा है, बी को भी जोड़ेंगे, दोनों मिलकर 5 दिन करेंगे। अब ए का तो काम पूरा हो गया, बी का 7 में से 5 दिन ए के साथ हो गया, बी का कितने दिन का काम बचा, 2 दिन का। अब क्या करो, सी को बी के साथ ले लो। अब बी का तो 2 दिन का काम बचा हुआ था, तो सी का 13 में से 2 दिन इधर हो जाएगा, बचा हुआ 11 दिन। 13 में से 2 दिन यहां हो गया, 11 दिन अलग कर दो। इसका फायदा क्या होगा कि ए और बी का 5 दिन का काम मिलेगा, क्षमता 4 यूनिट है, 20 काम हो जाएगा। बी और सी का 2 दिन का काम मिलेगा, क्षमता 3 है, काम 6 हो जाएगा। तो टोटल काम हो गया 26। बचा हुआ काम है 48 में से 26 हटा दो 22। ये किया होगा सी ने 11 दिन में, ये जो 11 दिन बचे हुए हैं। तो 11 दिन में 22 यूनिट काम, एक दिन में 2 यूनिट। तो सी की क्षमता आ गई 2। कह रहा है भैया सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 48/2 यानी कि 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। टफ नहीं था, बस ट्रिकी मैं बोल सकता हूं सवाल को। चलिए ये सवाल देखिए जरा। चलिए बताएंगे बच्चे जरा। इसके बाद एक टाइप में कराऊंगा और आपका दिल खुश हो जाएगा उसमें। थोड़ा सा जो टेंशन में आए हो ना अच्छे सवालों को देखकर, आप वहां फिर आप ऐसे तैरने लगोगे जैसे पहले तैर रहे थे। पी और क्यू एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन तक 7 काम करते हैं, और फिर क्यू की जगह आर आ जाता है। ऐसा सवाल तो हम कर चुके हैं, ऐसा सवाल तो हम कर चुके हैं। अरे यदि बचा हुआ काम पी और आर ने मिलकर 8 दिन में पूरा किया, तो आर अकेला उस काम का 60% कितने दिन में करेगा। अभी तो किया थोड़ी देर पहले, ऐसा क्वेश्चन कहां है वो।
ये रहा। ये जो देवेन वाला सवाल था, ये देवेन वाला वही तो था क्वेश्चन। करिए इस सवाल को। भाई पी और क्यू 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू ये 20 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग कार्य क्षमता भी आ गई। अब सवाल जैसे जैसे बोले उसके पीछे चलते रहो। कह रहा है वो 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो भैया 6 दिन तक काम कराओ उनसे। 6 दिन तक। तो आप कहोगे 6 डेज में कितना काम कर देंगे? भाई एक दिन में करेंगे 5 और 6 दिन में कर देंगे 30। 6 दिन में कितना कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे 30। एक दिन में 5, 6 दिन में कर देंगे 30। अब सवाल कहता है फिर क्यू की जगह आर आ गया, तो सबसे पहले बचा हुआ काम बताइए। बचा हुआ काम आप 60 में से 30 माइनस कर दो, बचा हुआ काम आ गया 30। बचा हुआ काम कितना आ गया? 30। कह रहा है फिर क्यू की जगह आर आ गया, आर। तो अगर क्यू की जगह आर आ गया तो अब काम कौन कौन कर रहे हैं? पी तो है और आर और आ गया। अब काम कर रहे हैं पी और आर, क्योंकि क्यू चला गया, क्यू की जगह आर आ गया, और बचा हुआ काम पी और आर ने मिलकर 8 दिन में किया। तो जो ये 30 यूनिट काम था ना, इन दोनों ने मिलकर 8 दिन में किया है इसे। इस 30 यूनिट बचे हुए काम को 8 दिन में। तो एक दिन में कितना? एक दिन में 30/8। भाई 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 15 बार। और आप मुझे बताएंगे क्या मैं एक दिन का काम क्यों निकालता हूं? क्योंकि मुझे एफिशिएंसी, कार्य क्षमता चाहिए, कार्य क्षमता। तो पी और आर की क्षमता कितनी आ गई? 15/4। जहां पर पी की क्षमता कितनी है? 3। तो यहां से अगर मैं आर की क्षमता निकालूं तो मैं कहूंगा 15/4 में से 3 हटा दो, 4 तिया 12, 15 में से 12 गया तो 3/4। ये आर की क्षमता आ गई, 3/4। अब सवाल कहता है आर अकेला 60% कितने दिन में करेगा? तो काम कितना है? 60, उसका भी 60%। सवाल बोल रहा है ऐसे ही तो करेंगे भैया। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 36। अब ये 36 यूनिट काम अकेले आर से कराना है, तो इसकी क्षमता से डिवाइड कर दो। 4 ऊपर चला जाएगा, 12 तिया 36 और 12 चौक 48 दिन में। कितने दिन में कर देगा भैया? 48 डेज में। 48 डेज। सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास की पीडीएफ अपलोड हुई है, मैं चेक कराता हूं अंशु। ठीक है, चलो फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टाइप पे। और ये बड़ा जबरदस्त टाइप है, बहुत जबरदस्त। ये सवाल देखो और करने की कोशिश करो। एक कह रहा है ये नहीं आता है पेपर में, मत पढ़ो तो तुम भैया, जो आता है वो पढ़ लो ना। जो आता है वो पढ़ लो आप, जो नहीं आता आप उसे छोड़ते रहो, मत पढ़ो उसे। एलसीएम एचसीएफ की पीवाईक्यूज की वर्कशीट डलवा दी है मेरे भाई, मेरे ब्रदर। कैसे बताऊं तुम्हें कहाँ डली? अब मैं, एक तो मैं ही बेवकूफ हूँ, फालतू की टेंशन पान लेता हूँ। ये पीडीएफ दे दो, वो पीडीएफ दे दो। भाई मैं कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ कहाँ पीडीएफ डल रही है। तुम्हारे ही एलसीएम एचसीएफ का जो फोल्डर है पेड क्लास का, उसमें जाओ, उसी में वो डली हुई है। टेलीग्राम पे डली हुई है, इंस्टाग्राम पे डली हुई है, मेरे चैनल पर हर जगह अवेलेबल है ब्रदर, हर जगह। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी एक दो बच्चों का मैसेज पढ़ लूं ना, तो फिर बाकी लोग जो बहुत देर से मैसेज कर रहे होते हैं वो बुरा मान जाते हैं कि सर बाकी लोगों का मैसेज पढ़ते हो, हमारा नहीं पढ़ते। और अगर मैं सबका मैसेज पढ़ने लगूं तो फिर 1 घंटे में से 25-30 मिनट मुझे मैसेज पढ़ने के लिए चाहिए, उनका रिप्लाई करने के लिए चाहिए। 20-25 मिनट ही पढ़ पाएंगे रोज का। 20-25 मिनट मैसेज मैसेज खेल लेते हैं, कोई बुरा भी नहीं मानेगा। सबके मैसेज पढ़ लूंगा, सबका रिप्लाई कर लूंगा। 15-20-25 मिनट जो बचेंगे वो पढ़ाई हो जाएगी। बताओ ऐसे कर ले?
ऐसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे तो 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा मुझे आपके साथ रहना है। अब वो मैं पढ़ने के, आप उस 1 घंटे में पढ़ लो, चाहे बातें कर लो, चाहे पढ़ लो और बातें दोनों कर लो, आपकी मर्जी है। शिवम एक काम को 6 दिन में, विवेक 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन शिवम काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। दरअसल जब भी ये टाइप मैं कराता हूं ना, तो एक एग्जाम्पल बच्चों को देता हूं, और वो एग्जाम्पल बच्चों को बहुत दिन तक याद रहता है, और उसी एग्जाम्पल की हेल्प से बच्चा इस सवाल को फोड़ देता है। पहले मैं इसे बेसिक से कराता हूं, फिर वो एग्जाम्पल दूंगा, और फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। पहले बेसिक से, बेसिक से पहला ही क्वेश्चन करेंगे। भाई ये शिवम है और ये कौन है, विवेक। शिवम जो है 24 दिन में कर सकता है, और विवेक उस शिवम जो है वो 6 दिन में कर सकता है, और विवेक उसे 24 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया, 24। 24 एकम 24, 6 चौकू 24। अब सवाल कहता है उन्होंने काम करना शुरू किया, और शिवम काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़कर भाग गया। पेन साइड में रख दो सभी लोग, सभी लोग। अगर काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम भागा है, ये लाइन फिर से पढ़ो, ये सेकंड लास्ट लाइन। शिवम काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ गया, तो जो लास्ट के 3 दिन रहे होंगे, किसने काम किया होगा उन लास्ट के 3 दिन में। जो लास्ट के 3 दिन है, काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम गया है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो लास्ट के 3 डेज रहे होंगे, लास्ट के 3 डेज में किसने काम किया होगा। शिवम तो भाग गया, भैया लास्ट के 3 डेज में विवेक ने काम किया होगा। किसने काम किया होगा, लास्ट के 3 डेज में विवेक ने काम किया होगा। शिवम तो भाग गया 3 दिन पहले ही। अब विवेक ने कितना काम कर दिया लास्ट के 3 दिन में, विवेक की क्षमता से गुणा कर दो। सर उसने पूरा 3 यूनिट काम कर दिया। लास्ट के 3 दिन में विवेक ने काम किया है, और विवेक की क्षमता से अगर मैं गुणा करता हूं, तो पूरा 3 यूनिट काम। अब जो बचा हुआ काम है, वो तो दोनों ने मिलके किया होगा। बचा हुआ काम यानी कि 24 - 3, 21। ये जो 21 यूनिट काम है बचा, ये दोनों ने मिलके किया होगा, दोनों ने मिलके। और दोनों ने मिलके यानी कि शिवम और विवेक ने मिलके कितने दिन में काम पूरा किया है, 4 और 1 5 से डिवाइड कर दो। सर 21/5 दिन में। तो आपसे कह रहा है वो काम कितने दिन में पूरा हुआ है, तो 21/5 दिन में तो इन दोनों ने काम किया। टोटल टाइम आपसे पूछा है, टोटल टाइम। तो आप कहेंगे सर 21/5 दिन में दोनों ने काम किया है, और 3 दिन अकेले विवेक ने किया है, 3 दिन अकेले विवेक ने किया। हो गया सवाल, हो गया क्वेश्चन। क्या बोला मैंने आपसे कि भैया लास्ट के 3 दिन विवेक ने काम किया, कितना कर दिया, 3। बचा हुआ काम जो 21 है, वो दोनों ने मिलके किया होगा, शिवम और विवेक ने। दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 21/5। सवाल कह रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो 21/5 ये, और 3 दिन शिवम के, विवेक के सॉरी। 5 × 3 = 15, और 21 कितना होता है, 36/5 दिन। इसे सॉल्व करेंगे तो 5×7=35, 7 सही 1/5 दिन। कहाँ है ये रहा। ये तो हो गया इसका डिटेल, ये तो क्या हो गया, इसका डिटेल हो गया। अब मैं आपको इस स्टोरी बताता हूं और उसकी ट्रिक बताता हूं। स्टोरी और ट्रिक। राहुल, वो मैं एक बार चेक करा रहा हूं बच्चे, जो एप्लीकेशन में वो पीडीएफ अपलोड कल 12 बजे हो गई है, टीम बोल रही है, तो मैंने उनको क्रॉस चेक करने को बोला है। एक बार क्रॉस चेक करके बताओ कि वो पीडीएफ अपलोड हुई है कि नहीं। अब स्टोरी सुनना। स्टोरी क्या है,
आईफोन है भैया के पास, इतनी बड़ी बात हो गई आईफोन। आज के टाइम पे आईफोन कुछ है ही नहीं। तुम भी थोड़ा सा पैसा कमा लोगे ना, जॉब लग जाओगे, सबसे पहले तुम्हारी जेब में आईफोन ही आएगा। तो ना, इतना बड़ा अब डील नहीं है आईफोन, एक टाइम पे था। तो ये तो वैसे भी सेकेंड हैंड लिया है मैंने, ठीक है, सेकेंड हैंड फोन रखता हूं मैं भाई, फर्स्ट हैंड लायक पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो अपने दिमाग में जो इमेज बना रहे हो ना, आईफोन सर के पास, भाई क्या हो गया, कौन सा मेरे पास BMW आ गई। अब सुनो, हुआ क्या, आपके घर में चल रहा है काम, वो सेम एग्जांपल मैं बताऊंगा जो मैं हर बार बताता हूं। आपके घर में चल रहा है काम, अब शादी आ गई, आपकी जॉब लग गई तो शादी आ गई आपकी। अब आपने मिस्त्री को बोल दिया कि भैया जो ये पेंटिंग का काम है ना, जो ये पेंटिंग का काम है, ये मेरी जो शादी है उससे 5 दिन पहले पूरा होना चाहिए। अब जो ये पेंटिंग वाले आते हैं ना, ये बड़ा भरोसा देते हैं, भाई साहब हो जाएगा। अरे भाई साहब, तुम 5 दिन कह रहे हो, हम 8 दिन पहले काम पूरा कर देंगे। तुम खुश। आपको क्या यार, 5 दिन पहले रिश्तेदार वगैरह आने शुरू होते हैं, तो 5 दिन पहले सारा अरेंजमेंट करना है सारा। तुम ऐसा नहीं है कि लेट तक मत कर देना, भाई साहब हो ही नहीं सकता, 10 दिन में पहले काम कंप्लीट करके दे देंगे। हुआ क्या, 5 दिन तो छोड़ो, तुम दूल्हे वाले कपड़े पहन रहे हो और पैंट वाला लगा हुआ है दीवार घिसने में। क्यों, उसका रीजन क्यों है, क्योंकि भैया वो उनका सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन अगर आपको समय पर काम कराना है, आपको उस उनके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको अगर चाहिए कि 5 दिन पहले काम कराना है, मान लो अगर कोई व्यक्ति बीच में छोड़ के भाग रहा है, काम पूरा होने ही वाला है कि एक व्यक्ति छोड़ के भाग गया, तो आपको क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा गुस्सा। आप क्या करोगे, उसे पकड़ के लाओगे, भैया कल को मेरी शादी है, तू आज भाग गया, काम पूरा कर इसे। तो क्या करोगे, आप उसे पकड़ के लाओगे और उसी से काम कराओगे। अब ऐसे में कल परसों तुम्हारी शादी है, अब तुम नया मिस्त्री कहां से लाओ भैया। अब चाहे उसे डांट कर लाओ, चाहे उसे समझा कर लाओ, प्यार से लाओ, उसे ही लाकर काम कराओगे उससे। ठीक है। अब दो केस बनते हैं, एक तो कि मान लो एक व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, एक दिन काम किया, आपसे कहा भाई साहब मुझे काम ये नहीं जम रहा, मैं नहीं करूंगा इसे। तो आप उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है भैया एक दिन तूने काम किया नहीं जम रहा, जा मैं किसी और को पकड़ लूंगा। तो उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं है। गुस्सा ज्यादा किसके ऊपर है, जो काम पूरा होने से पहले भाग रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि काम पूरा होने से पहले कोई भागा, भाई साहब आप आग बबूला हो जाने चाहिए, आपके अंदर की ज्वाला फट जानी चाहिए कि काम पूरा होने ही वाला था, ये भाग गया। और अगर आपके अंदर 2 दाने एक्स्ट्रा हैं, हमारे इधर ऐसा बोलते हैं 2 दाने एक्स्ट्रा, यानी कि कल भेजी थी, अच्छा ठीक है, वो डल गई, अभी डल गई बच्चे पीडीएफ, है ना, कल टीम ने भेज दी थी पीडीएफ वाली टीम के पास में, लेकिन कल वो थोड़ा सा फिजिकल चल रहा है ना, मेडिकल फिजिकल आर्मी वालों का, तो पूरी टीम उनके साथ बिजी है, तो वजह से पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई थी, वो अब हो गई है। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, तो 2 दाने एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि जब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा शरीर आपका हो जाए दमदार सा, तो तुम ना पृथ्वी को पलटने की ताकत रखते हो। तुम 2 दिन जिम चले जाओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा आकार जो है ना वो महाबली जैसा हो गया है, तुम महाबली हनुमान को टक्कर दे दोगे तुम 2 दिन जिम जाने के बाद में। तो अगर तुम्हारा शरीर थोड़ा ऐसा है, तो फिर तो तुम उसे किस तरीके से लाओगे मिस्त्री को काम कराने वाले के लिए, तो तुम ही जानते हो। लेकिन हाँ, अगर काम पूरा होने से पहले कोई भाग रहा है, तो भाई साहब उसकी खैर नहीं है, फिर क्या है, उसकी खैर नहीं है। तो कह रहा शिवम जो है वो 6 दिन में कर सकता है, विवेक जो है वो 24 दिन में कर सकता है, एलसीएम है 24, 6 चौक 24, 24 एकम 24। हम ट्रिक से काम करेंगे अब इस क्वेश्चन को। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखना बच्चा, ये सवाल में आसान हो सकती है, अगले आने वाले अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें ये ट्रिक बहुत दमदार रहेगी। ट्रिक क्या है, जो काम पूरा होने से पहले भाग रहा है उसे पकड़ के लाओ और काम कराओ, उसे पकड़ के लाओ और काम कराओ। तो शिवम भागा है 3 दिन पहले, तो शिवम को पकड़ के लाओ गर्दन से पकड़ के और 3 दिन का काम कराओ, 3 दिन का। तो शिवम की क्षमता कितनी है, 4, और 3 दिन का काम करेगा तो शिवम करेगा 12 यूनिट।
शिवम करेगा 12 यूनिट। शिवम को पकड़ के लाओ, जितने दिन पहले भागा है उतने दिन का काम कराओ, उतने दिन का काम कराओ। तो आप कहोगे शिवम भागा 3 दिन पहले, 3 दिन में कितना काम कर देगा? 12। और जो ये 12 काम है ना, ये टोटल काम में जोड़ दो। ये ट्रिक बता रहा हूं, ये 12 यूनिट टोटल काम में जोड़ दो, कितना आएगा? 36। अब आपका समय आ गया, जो टोटल समय है ना वो आ गया। ये 36 से भाग दे दो दोनों की क्षमता को, 4 और 1 5। कितना आ गया? 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5, ये रहा। बस यही काम आपको करना है। जो भी काम पूरा होने से पहले भागा, जो भी काम पूरा होने से पहले भागा, छीना झपटी करके घसीट के कैसे भी लाओ, उसे लेकर आओ और उससे काम कराओ, और वो काम टोटल में जोड़ दो। ये 12 काम टोटल में जोड़ दिया, 12 24 36, और डिवाइड कर दो दोनों की क्षमता यानी कि 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलें, ये सवाल करिए जरा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। कह रहा ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। बी जो है अकेले बचा हुआ काम पूरा करता है। ए ने कितने दिन तक काम किया? वो तो बाद का काम है, वो तो बाद का काम है। पहले आप क्या करो, अपने उसी तरीके से करो। भाई ए और बी कह रहा है ए 18 दिन में कर सकता है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया 90, 30 तिया 90, 18 पंजे 90। सवाल कहता है एक काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले भाग गया, कैसे भाग जाएगा? नहीं भागने देंगे, तो ए से काम कराएंगे। 16 तिया 48 और 2 50/3 दिन का, 50/3 दिन का काम कराएंगे। तो 50/3 गुणा 5, एक ही क्षमता से गुणा कर दो, तो भैया 250/3 कितना आ गया? 250/3, 250/3 ए का काम। इसे जोड़ दो टोटल में, टोटल में जोड़ेंगे तो 90 प्लस 250/3, तो 9 तिया 27, 270 और 250 कितना होता है? 270 और 250 520, 520/3 ये हो गया। और डिवाइड करना है किससे? डिवाइड करना है बच्चा आपको टोटल, पहले आपको टोटल टाइम कुल समय निकालना है। कुल समय, कुल समय कैसे आएगा? 520/3 और दोनों की क्षमता से, 5 और 3 8, ये 8 से कटेगा क्या? 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, यानी कि 65/3 ये कुल समय आ गया। कुल समय आ गया 65/3। अब सवाल कहता है ए ने कितने दिन तक काम किया? देखो कुल समय तो 65/3 दिन आ गया हमारा कुल समय। अगर वो ये कहता कुल कितने समय में काम पूरा होगा, तो हमारा आंसर हो जाता 65/3। लेकिन सवाल कह रहा है ए ने कितने दिन काम किया, तो एक काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले भगा है, इसमें से माइनस कर दो। तो ए का समय अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? 65/3 कुल समय में से, और जितने दिन पहले वो भगा है 16 तिया 48 और 2 50/3 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 15/3। बेस बराबर है ना, तो 65 में से 50 सीधा घटा दो, तो ए ने जो है वो 5 दिन काम किया है। ए ने कितने दिन काम किया है? ए ने किया है 5 दिन। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। जो जितने दिन पहले भगे उतने दिन का काम निकालो और इसमें जोड़ दो टोटल में। 520/3 कुल समय आएगा, दोनों की क्षमता से भाग दे दो, कुल समय आ गया 65/3 घंटे। उसने ए का समय पूछा, ए ने कितने दिन काम किया, तो कुल समय में से जितने दिन पहले वो भगा वो माइनस कर दो, तो 5 आ गया। ये सवाल करिए। देखो भाई साफ बात है, अगर कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले भाग रहा है,
भैया हमें आएगा उसके ऊपर गुस्सा, साफ बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम शुरू होने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद गया है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है भैया, तुझे नहीं जम रहा काम, जा तू। तो अगर सवाल में ऐसा हो कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, उसके ऊपर गुस्सा मत करना। कभी विकराल रूप उसके ऊपर भी गुस्सा उतार दो। काम शुरू हुआ, 1 दिन बाद नहीं लगा उसको, अच्छा चला गया, उसको जाने दो। लेकिन काम पूरा होने से पहले कोई भाग रहा है, उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दो। ये दोनों केस का ये क्वेश्चन है। राजेश्वर एक काम को 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में कर सकता है। वो सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद काम करना बंद कर देता है। राजेश्वर को 2 दिन बाद लगा कि भाई नहीं मन लग रहा मेरा इस काम में, तो ठीक है राजेश्वर भाई तू जा, राजेश्वर को नहीं रोकेंगे हम। कह रहा है विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ता है। क्या करें विक्रम का? राजेश्वर ने तो 2 दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन विक्रम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। राजेश्वर को तो जाने दो, मेरे कहने से जाने दो। राजेश्वर को उसका नहीं लग रहा मन काम में, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले विक्रम भागा। अब विक्रम तुम्हारे हवाले है, जो तुम्हें करना है विक्रम का कर लेना। लेकिन सवाल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेश, विक्रम और टाइगर। राजेश 12 दिन में कर सकता है, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में। बच्चे एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60, 6 धाम 60, 15 चौकू 60। अब सवाल कहता है राजेश्वर 2 दिन बाद काम करना बंद करता है। 2 दिन बाद, तो राजेश्वर का 2 दिन का काम निकालो। राजेश्वर का क्या करो मेरे भाई? राजेश्वर का 2 दिन का काम निकालो। कितना आएगा राजेश्वर का 2 दिन का काम? उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 10। अब राजेश्वर का 10 यूनिट काम जो है ना, वो टोटल में से माइनस कर दो। अभी रुक जाओ, पहले थोड़ी देर पहले, अभी इसको पकड़ के लाओ। पहले हिसाब एक साथ करेंगे, राजेश्वर और विक्रम का हिसाब एक साथ करेंगे। विक्रम को पकड़ के लाओ। कितने दिन पहले भागा? 3 दिन पहले। तो 3 दिन काम कराओ विक्रम से। विक्रम की क्षमता है 10, यानी कि 30 यूनिट। अब करना क्या है आपको बच्चे? जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद गया, चाहे वो 1 दिन बाद चाहे 2 दिन बाद, उसका काम टोटल में से माइनस कर दो। और जो व्यक्ति काम खत्म होने से पहले भागा, उसका काम प्लस करना है। तो ये राजेश्वर तो काम शुरू होने के बाद गया 2 दिन बाद, तो इसका काम 60 में से माइनस करना है और फिर राजेश्वर का अस्तित्व ही खत्म करना है। यानी कि जब हम कुल समय निकालेंगे तो हम राजेश्वर की क्षमता से बात भी नहीं करेंगे। राजेश्वर 2 दिन बाद काम छोड़कर गया, राजेश्वर को हमने भेज दिया, राजेश्वर हमारे पास से चला गया, तो राजेश्वर का और हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। राजेश्वर का 2 दिन का काम हमने 60 में से हटा दिया। लेकिन विक्रम को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसका 30 यूनिट जोड़ा जाएगा। 60 में से 10 गए 50, 50 और 30 80। और अब जो कुल समय हम निकालेंगे, अब जो टोटल टाइम बचा निकलेगा, टोटल टाइम जो निकलेगा वो 80 बटा, और राजेश्वर की क्षमता से नहीं, केवल इन दोनों से मतलब है। 10 और 4 14, केवल इन दोनों से। तो 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 40, तो 7 पंजे 35, 5/7। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कार्य 5 सही 5/7 दिन में। ठीक है, तो राजेश्वर 10 दिन माइनस कर दिया टोटल में से। राजेश्वर से हमारा लेना लेना देना नहीं है। राजेश्वर से कितना भी राजेश्वर हमारे बारे में बोले, कितना भी राजेश्वर हमको उकसाए कि भैया ये मेरे बारे में बोले, यूट्यूब पर मेरे बारे में बहुत सारी बातें की जाए, बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने आए, ये कौन है राजेश्वर भैया, इसको तो देखो यार। फिर लोग मेरे पास इकट्ठा हों, मुझे जाने, मुझे देखें, लेकिन हम राजेश्वर की प्लानिंग में उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम राजेश्वर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, राजेश्वर ने 10 यूनिट काम किया, उसका हिसाब किया, राजेश्वर को भेज दिया। अब हमारा राजेश्वर से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल विक्रम और तीसरा कौन है? टाइगर से है। तो कुल समय के लिए विक्रम और टाइगर की क्षमता से ही डिवाइड करेंगे। फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुलाकात होगी कल इससे आगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।